नमस्कार मित्रों। दोस्तों, यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा, क्योंकि राजस्थान, विश्व भारत और मनोविज्ञान को किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को मैनेज करें कि 100 में से 100% अपन तैयारी कर सकते हैं, तो ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के फर्स्ट पेपर के विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: राजस्थान, विश्व, भारत और मनोविज्ञान। आपको ये पता है कि राजस्थान से 40 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान जीके के, विश्व और भारत जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं और मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं। अब बचे 10 क्वेश्चन वो करंट के आते हैं और वो राजस्थान से आते हैं। तो इस तरह से राजस्थान का जो पार्ट है वो आप कह सकते हैं कि टोटल 50 अंक का हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो 50 अंक का आता है। विश्व और भारत 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 100 अंक के। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आता है। विश्व भारत के 30 क्वेश्चन यानी कि 60 अंक के आते हैं और मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन यानी कि 40 अंक के आते हैं। इस प्रकार पहला पेपर जो होता है उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 नंबर होते हैं। अब हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि 100 में से 100 जो हैं हम तैयार होकर जाएं, 100 में से 100% हम तैयार होकर जाएं। देखिए मित्रों, यहाँ पर 100 में से 100 का मतलब ये नहीं है कि हम 100 में से 100 अंक अर्जित करें। यहाँ 100 में से 100 का मतलब ये है कि हम 100% तैयारी करें, क्योंकि यदि हमारी तैयारी 100% होगी तो ही हम निश्चित तौर पर 75 से 80% मार्क्स ला पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम तैयारी 100% करेंगे तो ही हम 75 से 80 तक पहुँच पाएंगे। और जहाँ तक यदि हम पहुँचते हैं तो हम बहुत अच्छी कैटेगरी में होंगे, हम टॉपर्स की श्रेणी में होंगे। यदि हम फर्स्ट पेपर में 75 से 80 का स्कोर करते हैं तो बहुत टॉप स्थिति में होंगे, यानी टॉपर्स जो होते हैं उनके ये स्कोर होते हैं। ठीक है, तो और हमारी कमी ये होती है कि हम जो है वो खुद ही 60 से 70% मैटर लेकर चलते हैं। हम 60 से 70% की तैयारी करके चलते हैं और फिर पेपर में हमारा जो स्कोर है वो 50% के आसपास रह जाता है, यानी कि 45 से 50% हमारा स्कोर रह जाता है। ठीक है, तो उसमें हमारी कमी ये थी कि हमने खुद ने ही सिलेबस 60 से 70% तैयार किया था, तो हमको ऐसा नहीं करना है। देखिए, थोड़े से मैंने पिछले जो 4-5 बार का जो पेपर हुआ है सेकंड ग्रेड का उसको एनालिसिस किया और उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो राजस्थान की जो पार्ट है, राजस्थान का तो डेफिनेटली 50 क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें तो कोई दौरा है नहीं। राजस्थान आपकी स्थिति अच्छी होगी ही, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यदि बाहर से हैं तो आपको राजस्थान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप राजस्थान के ही हैं तो आप 50 क्वेश्चन तो ये आपके अच्छे कमांड होंगे। इनमें भी 10 क्वेश्चन अगर करंट को हटा दें तो 40 क्वेश्चनों पर तो अच्छी कमांड होगी ही। करंट जो होती है वो आप लास्ट के 1 महीने में भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं विश्व और भारत। ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर अभ्यर्थी मात खाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी का अच्छे से तैयार नहीं होता। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं और ये 30 क्वेश्चन जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपकी मेरिट डिसाइड कर देते हैं। ये 30 क्वेश्चनों में स्कोर आपका बहुत कम रह जाता है, जैसा कि मैंने इसको खुद ने भी अनुभव किया है। देखिए मित्रों, 30 क्वेश्चनों में अब मनोविज्ञान का पार्ट जो है, क्योंकि आपने इसको रीट में भी पढ़ा है, फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ रहे हो, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ रहे हो, तो ये मनोविज्ञान वाला पार्ट आप सभी का लगभग स्ट्रांग होता ही है। और यहाँ पर 20 में से सभी जो स्टूडेंट हैं वो 15-16 नंबर आराम से ले आते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई खास डरने वाली बात है ही नहीं। राजस्थान वाला पार्ट भी सरल होता है, लेकिन ज़्यादा जो हमको फोकस करना है वो विश्व और भारत पर करना है। विश्व और भारत में भी अब क्या क्या पढ़ें, क्योंकि आप विश्व का आप पोर्शन अगर देखोगे तो विश्व में बहुत कुछ है। ठीक है, 5-6 पॉइंट हैं, 5-6 टॉपिक हैं विश्व के। और भारत जो है ये भी काफ़ी है। भारत में भी आप 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, तो अब हम किसको ज़्यादा वेटेज दें? देखिए, पढ़नी तो दोनों ही हैं। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर्स को देखा है तो मैंने ये चीज़ पाई है यहाँ पर कि देखिए, यहाँ विश्व वाला जो पार्ट है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। विश्व वाले पार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत वाला पार्ट है इससे आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडिया वाले पार्ट से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
ठीक है। अब इस 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप विश्व में महाद्वीप और महासागर को पढ़ने बैठ जाते हो तो एक लंबा टॉपिक हो जाता है। इसमें महाद्वीप और महासागर के अलावा जो टॉपिक हैं वो काफ़ी छोटे टॉपिक हैं, और उनमें से क्वेश्चन जरूर 4-5 में से 1-2 क्वेश्चन तो वहाँ से भी आ जाते हैं, तो इसलिए वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। भारत विश्व और भारत में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत है, और भारत में 20 से 25 जो क्वेश्चन हैं वो इंडियन जीके से आते हैं। ठीक है। अब इस 20 से 25 को भी हम बांटें तो इंडियन ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो पेपरों को देखा है उसके हिसाब से यहाँ पर आप ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन इंडिया से आ रहे हैं, तो उन 25 क्वेश्चनों में से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैंने देखा है, किसी में 15, 16, 17, 18 मतलब 20। पॉलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, आप देख लीजिएगा पिछले पेपरों को, तो आप पाओगे कि 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, और ज्योग्राफी से आपको 5-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के, तो आपको विशेष फोकस करना है इंडियन पॉलिटी पर। और इंडियन पॉलिटी आपको पता है कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अच्छे से यदि पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन खास बात यह है कि इंडियन पॉलिटी को इतना सरल बनाकर नहीं पेश किया जाता। जैसा कि पिछले पेपर्स में आपने देखा होगा कि आपके जो इंडियन पॉलिटी में जैसे कि राष्ट्रपति दिया हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति दिया हुआ है, यहाँ पर प्रधानमंत्री है, ठीक है, और इसके अलावा आपके जितने भी टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो होता क्या है कि अभ्यर्थी राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लेता है, पूरे इसके अनुच्छेद रट लेता है, इस राष्ट्रपति की शक्तियाँ रट लेता है, राष्ट्रपति के कर्तव्य रट लेता है, मतलब कंप्लीट राष्ट्रपति की जो जानकारी है वो आपने पढ़ ली है। लेकिन आजकल एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज होकर आता है। आपने 2018 वाला सेकंड ग्रेड का पेपर देखा होगा, उससे पहले 2016 वाला देखा होगा, 2014 वाला देखा होगा। ये सभी पेपर्स मेरे पास हैं और मैंने इनको देखा है अच्छे से। इनमें देखिए पूछने का तरीका क्या रहा है, इनमें डायरेक्टली प्रश्न ऐसे नहीं आता है कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, राष्ट्रपति की जो ये शक्तियाँ हैं, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चन जो होता है वो सभी कर जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करता है, वो सिलेक्शन को निश्चित नहीं करता है। यहाँ आजकल क्या होता है कि प्रश्न इस तरह से घुमाते हैं कि जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो वो पूछेगा कि जैसे राष्ट्रपति शासन लगा है राज्यों में, जैसे राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, या राज्यपाल कौन था, या मुख्यमंत्री कौन था। ये प्रश्न अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको 360 एंगल्स में देखकर चलना होगा पॉलिटी को। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो आप ये समझिए, जैसे मान लो आप अनुसूची पढ़ रहे हो और आपने पता है कि 12 जो अनुसूचियां हैं संविधान में, लेकिन मूल संविधान में 8 थी। अब इस 8 के बाद जो 9, 10, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई हैं वो किस किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं। और साथ ही साथ ये जोड़ने वाले सरकार कौन थी, यानी कि प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उस समय राष्ट्रपति कौन थे, इसका भी ध्यान रखना है। यानी आज का पैटर्न यह है कि आपको इसको 360 एंगल में देखकर चलना होगा, तो आपकी पॉलिटी काफ़ी शानदार हो सकती है। अब देखिए, यहाँ तक कि पिछले एग्जाम्स में तो ये भी पूछा गया था कि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, ठीक है, सीएम के कार्यकालों का मिलान करवाया गया था, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मुख्य सचिव ये बना था तो उस समय सीएम कौन था। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। राज्यपाल पढ़ते समय भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से राज्यपाल को किस राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था, या ये राज्यपाल अपने राजस्थान का राज्यपाल तो है लेकिन इससे पहले या बाद में वो कहाँ का राज्यपाल बना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस तरह से पॉलिटी को पढ़ना होगा, तब आपकी पॉलिटी शानदार होगी। और भारत की पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, राजस्थान में आप राजस्थान को भी 3 भागों में यहाँ पर बांट सकते हो कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर, ठीक है, कला और संस्कृति, और राजस्थान की पॉलिटी। ठीक है, इसको आप बांटते हो तो आप यहाँ पर पाओगे कि राजस्थान में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है, तीनों को बराबर लगभग वेटेज दिया गया है, तीनों से लगभग जो है वो बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन लगभग तीनों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको हर पोर्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वैसे भी राजस्थान के कुछ प्रश्न जो होते हैं आपने देखा होगा कि ये सामान्य प्रश्न होते हैं। आप अगर राजस्थान के 40 प्रश्नों की बात करें
यानी करंट को हटा करके 40 प्रश्नों की बात करें तो 40 में से आपने ये देखा होगा कि 20 से 25 प्रश्न तो वो होते हैं जो हर स्टूडेंट कर देता है, बहुत सामान्य क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें थोड़ा सा वो ट्विस्ट लगाता है। ठीक है, तो इनमें एक सामान्य तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है वो इन प्रश्नों को भी आसानी से कर जाता है, तो यहाँ ज़्यादा सोचने वाली बात होती नहीं है। ठीक है, और मनोविज्ञान की हम बात करें तो मनोविज्ञान में देखिए 20 प्रश्न आते हैं। सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप पिछले पेपर को उठाकर देखोगे तो बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत सरल पेपर होता है साइकोलॉजी का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इसमें भी यदि आप विशेष तौर पर ध्यान देना चाहें तो देखिए आपकी जो यूनिट्स हैं उनमें पहली यूनिट जो है और दूसरी यूनिट है, यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाद की जो 3 यूनिट हैं उनमें सीधे फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा सोच के चलिएगा कि एक अपने दिमाग में खुद के एक टारगेट को बड़ा रख के चलिएगा। देखिए हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है, जितना हमारे मन में टारगेट चल रहा है, बहुत से विद्यार्थियों का टारगेट ये चल रहा है कि मैं फर्स्ट पेपर में 55 से 60% कर लूँगा, ठीक है, तो मेरा आराम से हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि आपके अधिकांश के दिमाग में यही टारगेट है कि 55 से 60% में कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मित्रों जब हम 55 से 60 का टारगेट करते हैं तो हमारा जो स्कोर है वो वहाँ पर 45 से 50 का ही रहता है। ठीक है, और ये स्कोर औसत स्कोर हो जाता है, यहाँ पर एवरेज जो विद्यार्थी हैं वो सभी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो फिर स्कोर आपका डाउन हो जाता है। इसीलिए अपने इस सोच को 55 से 60 के दायरे को थोड़ा ऊपर बढ़ाइए और अपना दायरा करिए 70 से 80। ठीक है, कि आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% मेरे पहले पेपर में सही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इस 70 से 80 कब सही होंगे? जब हम 100% तैयारी करेंगे। 100% तैयारी करेंगे तो हमारे 70 से 80% सही होंगे। चलिए 70 से 80% सही होने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सामान्य यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एक सामान्य विद्यार्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 40 जो क्वेश्चन होते हैं राजस्थान के, यहाँ से आराम से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व और भारत के जो 30 प्रश्न आते हैं, इन 30 प्रश्नों में यदि मैंने आपको बताया कि यदि आप पॉलिटी को, भारत की पॉलिटी को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो, और विश्व को एक नॉर्मल बाद वाले जो टॉपिक हैं, एक भारत महासागर और महाद्वीप वाले टॉपिक्स ये बड़े हैं, बाकी सारे टॉपिक छोटे हैं, इनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 20 से 25% सही कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कम से कम मान के चलता हूँ कि 20% आप यहाँ पर सही कर देते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान 20 प्रश्न आते हैं, एक नॉर्मल तैयारी करने वाला आराम से यहाँ पर 15% सही कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बचा करंट जीके में 10 में से आप आराम से, अगर लास्ट के 1 महीने में करंट को देखते हो तो 6 से 7% आराम से सही कर सकते हो। अब इनको थोड़ा टोटल करके देखिएगा तो 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 7 कितना हो जाता है? 65 और 7 कितने हो गए? 72। और ये स्कोर यदि आपका होता है फर्स्ट पेपर में तो आप टॉपर्स में हो। ठीक है, यदि आप इस तरह से तैयारी करते हो तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे और अपने टारगेट को थोड़ा बड़ा कीजिए, इस तरह से तैयारी कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। और मित्रों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है मित्रों, तो वीडियो पसंद आए इसको अधिक से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।